स्टडी RK 9.3 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके बीच भारतीय राज्य व्यवस्था के भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर होगा चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? इसका सही उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? इसका सही उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी? इसका सही उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा क्रिप्स मिशन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसका सही उत्तर होगा 1927 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही उत्तर होगा सर VN राव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही उत्तर होगा सर VN राव। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय बनाया गया? इसका सही उत्तर होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? इसका सही उत्तर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? इसका सही उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता प्रारूप समिति का गठन कब किया था? इसका सही उत्तर होगा 29 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा जी.वी. मावलंकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।